Morning students, let's continue our lesson from the diary of Anne Frank. Grandma died in January 1942. जनवरी 1942 में नानी की मृत्यु हो गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं, सॉरी. इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल. नानी बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन. इसलिए मेरा जन्मदिन एक छोटे से उत्सव के साथ ही निकल गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. 1942 की जनवरी को नानी की मृत्यु हो गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता था कि मैं अक्सर उनके बारे में क्या सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उन्हें प्यार करती हूँ. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 के इस जन्मदिन को मनाने के वाज इन एंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. कहते कि ये जो 1942 वाला जन्मदिन था वे दूसरों के साथ ही मेरा मनाया गया, और सबका विचार था कि दादी की वो मोमबत्ती भी इसी के साथ जला दी जाए. द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों अभी भी ठीक रह रहे हैं. चारों कौन? मम्मी पापा, उसकी सिस्टर और वो. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और इस तरह से अब मैं 1942 की 20 जून को पहुंच गई हूँ. द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, जबकि मैं अपनी इस बहुत ही प्यारी डायरी को जिसे समर्पित करती हूँ. डियरेस्ट किटी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स. अब अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है. उसका नाम किट्टी रखा है, तो कहती है डियरेस्ट किटी, प्यारी किट्टी, आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट. क्वैकिंग होता है ठप ठप करना, और एंटायर होता है पूरी. मेरी पूरी क्लास आज ठप ठप कर रही है अपने जूतों से. द रीज़न, कारण. ऑफ कोर्स, यकीनी तौर पर कारण है. इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक. कहते कि इसका कारण है आने वाली वो मीटिंग जिसमें कि अध्यापक निश्चित करेंगे कि कौन अगली कक्षा में प्रमोट होगा, जाएगा, और कौन इसी कक्षा में रह जाएगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. आधी के लगभग कक्षा शर्तें लगा रही है. जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. जीएन और मैं हमारे पीछे दो लड़कों के ऊपर मजाक करके हंस रहे हैं. सीएन एंड जैक्वस, जिनका नाम है सीएन और जैक्वस, हु हैव स्टार्ट देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर पेट. कह रहे कि जिन्होंने कि अपनी पूरी जो छुट्टियों के बचे हुए पैसे थे वो शर्तों पर ही लगा दिए. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक. इट्स यूर गोइंग टू पास, यही बातें हो रही थी. नो आई एम नॉट, येस यू आर. नहीं हम पास नहीं होंगे, हाँ मैं हो जाऊँगा. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँगा. इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस एंड माई एंग्री ऑब्जेक्ट आउटबर्स्ट कांट काम डेम डाउन. यहाँ तक कि जीएस जो था वो मेरी तरफ नज़र डालता था गुस्से में, और मेरे गुस्से को फिर भी शांत ना कर सका. इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. कहते अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी क्लास का अधिकतर हिस्सा जो था वो नलायकों से भरा हुआ था, और लगभग 1/3 हिस्सा पिछली कक्षा में ही रह जाता. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन अध्यापक जो होते हैं धरती के ऊपर सबसे विचित्र प्राणी होते हैं. आई एम नॉट सो वरिड, क्योंकि ये पता नहीं होता वो क्या करते हैं. आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी. वेल्स मेक इट, वो तो हो ही जाएंगी. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ. सिर्फ एक ही विषय था जिसके बारे में मुझे चिंता थी, और वो था गणित. एनी वे, ऑल वी कैन डू इट्स वेट. हम और कर भी क्या सकते थे, सिर्फ इंतज़ार. Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे को यही कह रही थी कि चिंता मत करो.